हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जूनियर स्टडी सेंटर में। और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने घात और घातांक वाले चैप्टर में आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस दिया लास्ट में मैंने और आपको हल करने के लिए दिए थे कुछ क्वेश्चन। आप उम्मीद है कि उसको हल किए होंगे और मैं उसका उत्तर अभी बता देता हूँ। आप मेरे उत्तर से आप अपने उत्तर का मिलान कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था 64 पर पावर 5/6। तो इसको हम 64 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2 हमारा 6 आ जाता है, तो इसको 2 पर पावर 6 लिखेंगे और गुना 5/6 लिखेंगे इसको। ये 6 कट जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 2 पर पावर 5। तो 2 को 5 मरतबा लिखेंगे दोस्तों इसको, और इसको गुना करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो गुना करने से 32 प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरा 32। फिर दूसरा क्वेश्चन था 32 पर पावर -1/5। तो 32 को हम लोग तोड़ेंगे। तो 32 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हो गया 32। और इस पर पावर जो है -1/5। आगे इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा मेरा 2 पर पावर 5 गुना -1/5। ये 5 और 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 पर पावर -1। और फिर मैंने इसी वीडियो में बताया था कि 2 पर पावर पूर्व के वीडियो में बताया था कि जब भी पावर माइनस में होता है तो 2 पर पावर -1 बराबर लिखेंगे 1/2 पर पावर 1, या फिर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से होगा। और फिर उसी तरह से ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था 343। तो इसको हम उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं इसको दोस्तों। तो 7 49 343 इतना पर पावर -2/3। तो ये हमारा हो जाएगा 7 पर पावर 3 गुना -2/3। ये 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 7 पर पावर -2 बराबर 1/7 पर पावर 2 लिखेंगे इसको। पूर्व के वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि माइनस रहता है तो 1/, हो जाएगा वो, और माइनस हट जाएगा। तो 1/, ये 7 49 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। फिर आते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन 216 है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड में अगर तोड़ेंगे तो 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो 6 से 36 तक 216 के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो ट्रिक के लिए हम यूज कर रहे हैं तो 6 ही यूज करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए शॉर्ट पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे 216 को 6 6 36 और 6 216। वैसे लेंगे तो 2 ठो 3 हमको लेना पड़ेगा, और 3 ठो 2 लेना पड़ेगा, 3 ठो 2 और फिर 3 ठो 3 भी लेना पड़ेगा। तो उस तरह से लेना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर तो। मगर यहाँ पर हमको ट्रिक का उपयोग करना, तो ये लिखते हैं 1/, ये 6 लिखते हैं, और 6 लिख करके जो है सो इसको हम यहाँ पर 6 पर पावर 3 गुना -1/3। ये 3 कट जाएगा तो 6 पर पावर -1 बराबर 1/6 इसका आंसर हो जाता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो था मेरा वो था ये 3125 पर पावर 2/5। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 5 25 5 125 5 125 5 हो जाएगा 625, और फिर यहाँ पर एक और 5 रहेगा तो 5 5 25 5 125 125 5 625 5 3125। इस पर पावर 2/5। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितना 5 1 2 3 4 5 को 5 हुए। तो 5 यहाँ पर पावर 5 गुना 2/5। इसको काटते हैं तो कट जाएगा। तो मेरा ये उत्तर हो जाएगा 5 पर पावर 2। इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5, यानी कि मेरा आंसर हो जाता है 25। तो इस प्रकार से ये उत्तर आप अपने हल जो किए हैं उससे मिला लेंगे और देखेंगे कि क्या आपका ये उत्तर आता है कि नहीं आता है। और उम्मीद है कि दोस्तों कि मैंने जो ये इसको हल कर दिया तो इससे आपको और भी अधिक समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में, एसएससी टेट वगैरह में। तो ये हम वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पावर
एन एक्सपोनेंट से संबंधित ही होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 7 पर पावर 2x माइनस 10 बराबर 1। इसको ये हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर एक नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत टफ लगता है कि कैसे हम इसको हल करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसका उपयोग अगर करेंगे तो यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। तो 7 पर पावर 2x घटा 10 बराबर लिखेंगे हम 7 पर पावर 0। चूँकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो है उसका मान 1 होता है। तो हम अपने तरफ से चूँकि 1 है 7 पर पावर 0 लिख दिए, 7 पर पावर 0 दे दिए हम यहाँ पर, तो इसका मान 1 है। अगर चाहते तो 8 पर पावर भी 0 दे सकते हैं, 10 पर पावर 0, 100 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 अगर देंगे तो उसका मान 1 ही होता है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आधार इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। घातांक जो हमारा ये है अलग अलग है दोनों, तो आधार को कैंसिल करते हैं, काटते हैं दोनों आधार। तो यहाँ पर ये मेरा इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसको हम हल करेंगे तो ये 2x घटा 10 बराबर 0। अब इसको हम लोग हल कर देंगे आगे चल करके, या फिर लिखेंगे 2x बराबर 0 प्लस 10, इसलिए x बराबर लिखेंगे हम 10/10/2, और यहाँ पर ये 10 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो x का मान इसमें हमारा जो है वो 5 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम लोग ये हल कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं और विशेष करके एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, और उम्मीद लगे है कि ये क्वेश्चन आपको जो है सो अच्छा लगा होगा। तो आइए अब दोस्तों हम थोड़ा सा बदलते हैं अपना थोड़ा सा क्वेश्चन का और पैटर्न दूसरा तरह से हम बदलते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं उसका चर्चा करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, नया ढंग से पूछने का जो पैटर्न है। तो हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि √6 और √5 √4 और ये यहाँ पर दे देते हैं √2। ये यहाँ पर पावर है दोस्तों, इस जगह पर पावर है 3, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि ये है ये √6, इसका 5 पर करने घात 3, 4 पर करने घात 4 और 6 पर करने घात 6 को आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में पूछ सकता है। को आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में लिखें या सजाएं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखें। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका हल कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर एक नज़र से देखा जाता है तो बहुत टेढ़ा लगता है, हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कर्णिघात जो हमारा है, यहाँ पर कर्णिघात जो भी है, तो ये 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 छुपा हुआ, 2 को लिखा नहीं जाता लेकिन माना जाता है कि 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 6। तो हम 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। तो 2, 3, 4, 6 का अगर लघुत्तम ज्ञात करते हैं हम तो हमको प्राप्त हो जाता है 12। 12 प्राप्त होता है, 2 गुना 3 गुना 2 12। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कि यहाँ पर 6 है तो इसको हम यहाँ पर 2 है, कितना 2 को कितना से गुना करेंगे कि हमको 12 प्राप्त हो जाए। तो 2 को हम 6 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा इस जगह पर। और उसी तरह से ये 3 दिया हुआ यहाँ पर है, तो देखते हैं कितना, इसमें पहले देख लेते हैं कितना आता है। करीब तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसको आप अगर देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ यहाँ पर 6 दिया हुआ, यहाँ पर इसका कर्णिघात 6 है,
5√5 करने का 4 है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, करने का 3 है, और फिर √2 दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें को कहेगा को आरोही क्रम में सजाएं, को आरोही क्रम में लिखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो हम एक नज़र अगर देखते हैं तो हमको लगता है बहुत टफ है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, और हमको किस तरह से हमको संख्या को रखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक उपाय करते हैं, देखते हैं एक ट्रिक देखते हैं इसके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि 2 लिखे हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर हमारा 2 छुपा हुआ है, करनी घात इसका 2 छुपा हुआ है, जो कि हमको मालूम नहीं, यूज नहीं करते हैं, लिखते नहीं, इसको दिखता नहीं है, लेकिन इसको ये छुपा हुआ माना जाता है। ये 2 इसको मानेंगे हम। तो ये मेरा हो गया इस तरह से, और ये 4 का करनी घात है 3, और फिर ये 5 का करनी घात है 4, और फिर 6 का करनी घात है 6। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा करनी घात है, ये करनी घात है, इसका सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं एलसीएम ज्ञात करके। तो 2 3 4, 2 3 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो 2 इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, 12 प्राप्त होगा। तो ये फिर इसको एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस जगह से तो 2 × 3 × 2, तो ये हमारा 12 प्राप्त हुआ। तो ये 12 प्राप्त हो गया। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, सब में करनी घात 12 कर देना है हमको। तो इसको लिखते हैं और करते हैं सब में करनी घात 12, देखते हैं क्या कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम कितना से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको 6 करना पड़ेगा, इस जगह पर भी हम 6 कर देंगे यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर हम इसको लेते हैं 4 का जब लेते हैं तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 3 को 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ जब 4 से गुना किए हम, तो इसको भी यहाँ पर भी पावर हमको 4 देना पड़ेगा। और उसी तरह से आगे हम देखते हैं इसका 5 का करनी घात 4 है, इसको हमको बराबर करने के लिए 12 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर पावर 3 देंगे। और फिर एक और संख्या मेरा बच गया 6। तो देखते हैं इसको कैसे बराबर करना है, इसके लिए कैसे बराबर करते हैं। तो 6 लिखते हैं हम यहाँ पर, जिसका कि करनी घात भी 6 है, और इसको हमको बराबर करने के लिए 12 लाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पावर 2 दे देंगे हम, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी पावर 2 दे देंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा किस तरह से हो गया ये। तो ये 12 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया मेरा 2 को 6 मतलब लिख के गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी ये हमारा 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 4 को हम 4 मतलब गुना करेंगे, ये करने का 12 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और ये 256 हो जाएगा मेरा। और उसी तरह से इसको जब हम करते हैं 5 को, तो 5 5 25 और 125 हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर करनी घात 12 ही रहेगा। वो फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इस तरह से कैसे क्या 6 का देखते हैं। तो 6 का देखते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और करनी घात 12 हो जाएगा। यहाँ 6 से 36 है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन सा संख्या सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सजाएंगे, देख लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो 36 सबसे छोटी है। तो 36 हमको आया था √6 का करनी घात 6 में, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 36 के बाद ये मेरा हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा है, तो 64 है। तो 64 मेरा आया था 4 चौके 16, ये 2 में आया था। 2 को हम 6 बार लिख करके गुना किए थे तो 64 आया। तो ये मेरा 2√2 जो है ये उसके बाद आएगा। और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके बाद कौन सी संख्या होगी। तो उसके बाद 125 है। 125 मेरा आया था 5 का करनी घात 4 में, ये 125 प्राप्त हुआ था। और फिर लास्ट में जो है सो 256 सबसे बड़ी संख्या, ये 256 हमको प्राप्त हुआ था 4 में, 4 का करनी घात 3 में। तो इस तरह से ये हम सजाते हैं इसको, और इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा आरोही क्रम में है। और इस तरह से हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है या फिर कौन सी संख्या सबसे बड़ी थी, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। 927 × 432 ×
328 गुना 443 ये गुना 538, ये संख्या इस पर पावर है 426। इसमें पूछा जाता है कि इसके लिए इकाई का अंक ज्ञात करें। मैं इकाई का अंक ज्ञात करना कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा या क्या होगा, अंक ज्ञात करें। तो इसमें इतनी बड़ी संख्या इकाई का अंक इसमें कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था। सबसे पहले तुम देखते हैं 7, ये इकाई का अंक 7 दूनी 14 का 4, और फिर 4 अठी 32 का 2, फिर 2 तिया 6 और 6 अठी 48 का 8, 48 का इकाई का अंक 8 हो जाएगा। और ये 8 पर पावर हम कहेंगे कि 426 हो गया ये। फिर उसको पूर्व का वीडियो जो कि मैंने बताया था उसको आप याद करेंगे कि अगर हमको लगता है कि आप ज़रूर पूर्व के वीडियो देखे होंगे। अगर आपने मेरे पूर्व के वीडियो को नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में जाकर के यूट्यूब में जाकर के जुनैद स्टडी सेंटर को जो है सो आप लिख करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले बताया है कि जब पावर बहुत अधिक है तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको 4 से हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 4 से। तो 4 से भाग करते हैं तो मेरा 4 से भाग करने के बाद 4 इकाई 4, 4 छक 24 और फिर 2, यानी कि शेष मेरा 2 बचता है। तो यहाँ पर इस संख्या में 8 को हम 2 मरतबा लिख करके गुना करेंगे तो 8 64 का इकाई का अंक हमको इसमें प्राप्त हो जाएगा 4। इकाई का अंक हमको प्राप्त होगा दोस्तों, वो होगा 4। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और मेरे वीडियो को जो है सो सब्सक्राइब आप कर दिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में तुरंत प्राप्त हो जाता है, आप तुरंत देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि लाइक, शेयर एंड कमेंट बार बार, और सब्सक्राइब एक बार, आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ठीक है दोस्तों, मैं अगला वीडियो बनाता हूँ, लेकर के आऊँगा फिर आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।